नमो नमः छात्रों, बात करते हैं माहेश्वर सूत्रों की, जहाँ से संस्कृत में प्रवेश होता है, जहाँ से संस्कृत शुरू होती है। यानी कि ये वर्णमाला है जो पूरी संस्कृत व्याकरण में चलेगी, संस्कृत व्याकरण इसी से चलेगी। माहेश्वर सूत्र जो ये 14 सूत्र दिखाई दे रहे हैं बोर्ड पे, वो माहेश्वर सूत्र भगवान महेश से निकलने के कारण कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने नृत्य के बाद में, कहा जाता है नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम, 9 और 5 14 बार जब भगवान शिव ने डमरू बजाया तो उस 14 बार की ध्वनि को महर्षि पाणिनि ने इन सूत्रों में गुंफित कर लिया और वो सूत्र लिखे अ ई ऊण रील री क ए ओंग आई औच हया वार ट लण यम गण नम जब हया घढ़ दश जब गढ़ दश खफ छठ त चट तव कप य श सर हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र इतने वैज्ञानिक क्रम से जमाए गए कि इन सूत्रों पर आधारित महर्षि पाणिनि ने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम है अष्टाध्यायी। और इस पुस्तक में 8 अध्याय है और प्रत्येक अध्याय 4 चरणों में 4 पाद में विभक्त है। तो 4 करके 8 अध्याय में 32 पाद कुल होते हैं और 3965 सूत्र इन सूत्रों पर आधारित है। यानी कहा जाता है कि एक गागर में सागर भर देना, एक घड़े में पूरा समुद्र समाहित कर दिया इन 14 सूत्रों के माध्यम से। तो ये 14 सूत्र कैसे जमाए महर्षि पाणिनि ने, एक बार इन सूत्रों को देखते मेरे साथ उच्चारण करेंगे। अ ई ऊण रील री क ए ओंग आई औच हय वर ट लण यम गण नम जभय गढ़ दश जब गढ़ दश खफ छठ थ चट तव कप य श सर हल। छात्रों ध्यान से समझना, ये माहेश्वर सूत्र कैसे जमाए हुए वैज्ञानिक क्रम में, वही वर्णमाला है जो हिंदी में पढ़ रहे हो, लेकिन कैसे है। सबसे पहले महर्षि पाणिनि ने क्या रखे, स्वर रखे। ये अ ई उ रील री ए ओ आई औ, यहाँ अ वर्ण से लेकर के च वर्ण तक सारे ही स्वर आ रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अच प्रत्याहार जब गिनते हैं अ से लेकर च तक बोलते हैं अच, और इस अच प्रत्याहार में सारे ही स्वर आने के कारण इसे अच कहा जाता है, यानी स्वरों को कहा जाता है अच। ऐसे कहा जाता है अचहा स्वराहा, अचहा किम स्वराहा, स्वराहा किम अचहा। अच है जो ही क्या है, स्वर है, यानी अच प्रत्याहार के वर्ण सारे स्वर है, इसलिए अच यानी क्या होता है, स्वर होता है। फिर हम बात करते हैं स्वर के बाद महर्षि पाणिनि ने यह है ऊष्म व्यंजन, इसको 2 बार रख रखा है वर्ण की 2 बार आवृत्ति हो रही है और कोई सा ही वर्ण नहीं आएगा। और यहाँ पे है के बाद में अंतःस्थ शुरू हो रहे, य व र ल, ये 4 अंतःस्थ है। अंतःस्थ के बाद में महर्षि पाणिनि ने हर वर्ग के 5वें अक्षर को जमाया। प्रत्येक वर्ग का 5 वर्ग है अपने पास। क वर्ग का 5वां अक्षर क वर्ग है, क ख ग ग अंग। च वर्ग है च छ ज ज य। ट वर्ग है ट ठ ड ढ ण। त वर्ग है त थ द ध न। प वर्ग है प फ ब ब म। उन 5 वर्गों में 5 अक्षर आ रहे हैं। उन 5 अक्षरों में हम देखें तो सबसे पहले महर्षि पाणिनि ने प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर रखा। देखो ध्यान से, ये 5वां अक्षर, च वर्ग का 5वां अक्षर, प वर्ग का 5वां अक्षर, क वर्ग का 5वां अक्षर क ख ग ग अंग। ट वर्ग का 5वां अक्षर ट ठ ड ढ ण। त वर्ग का 5वां अक्षर त थ द ध न। 5वें अक्षर जब समाप्त हो जाते हैं, 5वें अक्षर के बाद में महर्षि पाणिनि ने 4थे अक्षर लिखे, च छ ज ज। 4था अक्षर प फ ब भ। 4था अक्षर क ख ग ग। चौथा, यानी ये भी 4था अक्षर, ये भी चौथा, चौथे वर्ण 5 हो गए। उसके बाद में चौथे वर्णों के बाद में तीसरे वर्ण शुरू हो रहे हैं। ये तीसरा, च छ ज फ फ ब,
क ख ग ट ठ ड त थ द। तीसरे वर्ण खत्म होने के बाद में दूसरे वर्ण जमाए, दूसरे वर्ण यहाँ तक समाप्त हो रहे हैं, फिर पहले वर्ण शुरू हो गए च ट त क प, और ऐसे पांचवें, चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले वर्ण जब हो गए यानी उल्टे क्रम में जम रहे हैं, पांचवा अक्षर, चौथा अक्षर, तीसरा अक्षर, दूसरा अक्षर, पहला अक्षर, फिर ऊष्म वर्ण शुरू हो गए श श स है। यानी महर्षि पाणिनि ने जो ये सूत्र लिखे हैं, पाणिनीय जो सूत्र है, माहेश्वर जो सूत्र है, उसमें सबसे पहले स्वर है, फिर अंतःस्थ है, फिर पांचवें अक्षर, चौथे अक्षर, तीसरे अक्षर, दूसरे अक्षर, पहले अक्षर, और फिर ऊष्म। इस प्रकार से वैज्ञानिक क्रम, ये क्रम जमाने का क्या फायदा हुआ? महर्षि पाणिनि ने क्या किया? इनके आधार पे, इन सूत्रों के आधार पे प्रत्याहारों का निर्माण किया। सूत्र कहा उन्होंने आदिरंतेन सहिता, यानी ये जो दो संज्ञा, दो वर्णों, दो अक्षरों का जो शब्द है, समूह है, उसमें आदि अंतिम इत संज्ञक वर्ण जो है वो अपने आदि वर्ण यानी शुरू वाले वर्ण और बीच में आने वाले सब वर्णों का बोधक है। अर्थात ये अ वर्ण तो हम देखेंगे बिना हलंत वालों में, जैसे ये अ वर्ण है, और ण वर्ण देखेंगे इधर वाले वर्णों में। तो हम देखते हैं कि एक मात्र ये ण हलंत, हल जिस पे लगा हुआ है, ऐसा दो बार आ रहा है, ण दो बार आ रहा है। तो अण प्रत्याहार में एक तो अ ई उ, और एक और बनेगा अण प्रत्याहार, दो बनेंगे, एक बनेगा अ से लेकर के इस छठे सूत्र के ण पर्यंत, यानी अ ई उ, ण को छोड़ेंगे। छोड़ेंगे क्यों? क्योंकि महर्षि पाणिनि कहते हैं हलंत्यम, जो भी उपदेश है, जो माहेश्वर सूत्र है, उसमें अंतिम हल वर्णों की इत संज्ञा होती है, और जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप कर दिया जाता है। तस्य लोप है, तस्य लोप है सूत्र से इत संज्ञक वर्णों का लोप। तो ये लास्ट वाले वर्णों को नहीं लगेंगे, उनका लोप करेंगे, भले ही वो है लेकिन नहीं है। अदर्शनम लोप है लेकिन दिखते नहीं, उसी को कहते हैं अदर्शनम लोप है। तो यहाँ हम देखेंगे कि एंग प्रत्याहार बनाए, जैसे एंग तो ए लिखेंगे, ओ लिखेंगे, इंग को छोड़ देंगे। ऐसे ही एच प्रत्याहार बनाए तो ए से शुरू करेंगे और हल वाले च तक जाएंगे, ए से शुरू करेंगे च तक, और अंतिम को छोड़ते हुए लिखेंगे। यानी एच प्रत्याहार बनाएंगे तो ए ओ आई औ। ऐसे ही अच प्रत्याहार बनाएंगे तो कहाँ से शुरू करेंगे? ऐसे शुरू करेंगे और च तक लिखेंगे, यानी अ ई उ री री ए ओ आई औ। अच मतलब ऐसे लेकर स्वर सारे आ गए हैं च तक, इसलिए अच यानी क्या होता है? स्वराहा। कहा भी जाता है अच्छा है स्वराहा, अच्छा किम। और हल प्रत्याहार में हम देखते हैं कि ह से लेकर के ल तक, यानी कि स्वर को छोड़ करके सारे वर्ण यानी सारे व्यंजन आ गए, इसलिए हम कहते हैं कि हल व्यंजनानी। हल क्या है? व्यंजन है। ह से लेकर के ल तक अंतिम को छोड़ते हुए लिख देंगे। देखो हल प्रत्याहार में है की आवृत्ति दो बार हुई है, एकमात्र है वर्ण ऐसा है जिसकी आवृत्ति दो बार हो रही है, और हल वालों में ण वर्ण ऐसा है जिसकी आवृत्ति दो बार हो रही है। फिर हम देखते हैं यण प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, तो य से लेकर के ण तक, य व र ल, यानी यण प्रत्याहार में चार वर्ण। और यण को क्या कहा जाता है? अंतःस्थ। ऐसा कहते हैं यणो अंतःस्था। परीक्षा में प्रश्न आए यणः किम? अंतःस्था। अंतःस्था किम? यणः, यानी यण है जो अंतःस्थ है, अंतःस्थ जो क्या है? यण है। ऐसे ही शल वर्ण जो है चारों श से लेकर ल तक, श स स और यहाँ ल तक है, तो ये शल यानी चार वर्ण। ऊष्म वर्ण कितने हैं? चार है। यण वर्ण भी कितने हैं? चार है। उनका सही क्रम है, तो क्रम क्या है? श के बाद ये श है, यानी तालवी श, मूर्धनी श, दंती श और है, ये चारों वर्ण कैसे है? उष्म। शल वर्ण कैसे है? उष्म। उष्मों को क्या कहते हैं? शल वर्ण कहते हैं। तो ये छात्रों थे माहेश्वर सूत्र, इनका क्रम याद रखना जरूरी है। क्यों?
क्योंकि क्रम सहित याद होंगे तभी तो प्रत्याहार बना पाएंगे, कोई सा भी प्रत्याहार। इन सूत्रों पर आधारित महर्षि पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में कुल 42 प्रत्याहारों का प्रयोग किया है, 42 प्रत्याहार बनाए हैं। लेकिन कुल प्रत्याहार कितने होते हैं? तो कुल तो 2 और होते हैं, यानी कि कुल तो होते हैं 44। 2 प्रत्याहार और यम और चय प्रत्याहार जो है उनको मिला करके कुल प्रत्याहार होते हैं 44। महर्षि पाणिनि ने कितने बनाए? तो 42। इन प्रत्याहारों को सही से याद करें। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।